औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सईद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत ही एक अलार्मिंग और बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ है। वो ये कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उस पर कातलाना हमला और अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे जो साजिश है वो लंदन में नवाज शरीफ साहब के वहाँ पे तैयार हुई है और बहुत ही चौंका देने वाली ख़बर है। इसमें इस पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जनाब हम बात करेंगे इसहाक डार साहब और जनाब अलवी साहब के दरमियान जो मामलात तय पाए वो क्या मामलात थे। और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सदर साहब को ललकारा है। तो सबसे पहले जनाब इंतहाई संजीदा नौयत का मामला, इसमें आप ये देखें जी, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला और अरशद शरीफ केस एक मुअम्मा बना हुआ है। कहीं केस दर्ज नहीं होता, उनकी कहीं सुनी नहीं जाती, FIR उनकी दर्ज नहीं होती। अरशद शरीफ साहब के कत्ल में जनाब एक जुडिशल कमीशन बनाया जाता है, हर तरह की तहकीकात की जाती है, हमारी GITs बनी हुई हैं। कोई किनिया जाता है, कोई वहाँ पे जा रहा है दुबई में, मतलब सर फोड़ रहे हैं सारे एक अनदेखे टारगेट की तरफ कि कौन है जी, किसने मारा है। मगर आज की जो खबर है ये बड़ी चौंका देने वाली है। इसमें तो यकीन नहीं आता कि सियासत जो है वो इस नहज पे पहुंच चुकी है कि रास्ते में हटाने के लिए सियासी लोग ही अपने मुखालफिन का और उसके लिए बोलने वालों का जो है वो किला कमा करेंगे। आज जनाब वहाँ पर सैयद हैदर रिजवी साहब है, सैयद तस्नीम हैदर, ये एक नाम सुना है जो मीडिया पे आके सरे आम वो एक ऐलान कर रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ है और अरशद शरीफ का कत्ल है जो इसकी सारा जो है, अच्छा वो नून लीग का बंदा है, 20 साल से नून लीग के साथ है, 5 साल से इनका तर्जमान है। वो कह रहा है मीडिया में, लंदन में मीडिया पे कह रहा है कि ये साजिश सारी जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथ बैठकर हुई है। वो तो सीधा नाम ले रहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के यहाँ, और साजिश क्या हुई थी कि इमरान खान साहब के लिए स्नाइपर दो और अरशद शरीफ जो है उसको भी मरवाना है, दोनों को अहम तैनाती से पहले, इलेक्शनों से पहले रास्ते से हटाना है। अब कॉल उसके वो गुजरात से है, वो कहता है मेरे पास स्नाइपर होते हैं, दुश्मनदार बंदा हूँ, मेरे पास अपने गार्ड्स होते हैं। तो मुझसे रब्ता किया कि नासिर भट्ट के ज़रिए, नासिर भट्ट ने मुझे कहा कि ये शूटर चाहिए, तो मैंने इनकार कर दिया। तो अगली अहम बात यह है कि वो कहता है जब दोबारा मेरी नासिर भट्ट से बात हुई तो वो कहता है कि हमने शूटर अरेंज कर दिए हैं, इमरान खान साहब पर जो है वो हमने हमला करना है वज़ीराबाद वाली जगह, ठीक है। और वो कहता है हमने अरेंज कर लिया। अब किसको अरेंज कर लिया है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अब ये पूछा जाए, ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये किसको हायर किया लिया, वो अरेंज हो गया, वो कौन था जो वहाँ पे जिसे डिप्यूट किया गया। नासिर भट्ट जो है, इसका नाम जो है शुरू से हम सुन रहे थे, अब वल्लाह अलम इसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि वो एक मफरूर हैं और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के साथ होते हैं, उस फैमिली के साथ होते हैं। इसके दो किरदार हैं इनके पीछे, जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ है और जो अरशद शरीफ साहब शहीद हुए उनके पीछे। अब बात यह है कि ये क्या कौम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है जनाब, GIT बना दी है और ये फ़लाँ उधर गया, फ़लाँ उधर गया, फ़लाँ उधर गया जनाब, ये अंधेरे में टकरे मार रहे हैं। जब एक चीज़ सामने है जहाँ पर हुई है वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे। और फिर ये कि ये आप इसके पीछे पस मंज़र देखें ना, इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, FIR दर्ज नहीं होती, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, उनकी सुनवाई नहीं होती, वो टिल लगा लेते हैं जनाब कि एड़ी चोटी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहाँ पर कोई FIR दर्ज करने को तैयार नहीं। फिर जनाब अरशद शरीफ साहब का केस है, वो देखें उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती, वो हाइड की जाती है, बावजूद इसके कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन उनकी वालदा देती है, कितने अरसे बाद सारी उनको रिपोर्ट दी जाती है। तो ये क्या है, इसके पीछे हर कोई तो है ना जो इन मामलात को दबाने के लिए करता है, कोशिश कर रहा है। तो बड़ी पावरफुल पार्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। अब यह है कि उस तरफ से अभी तक तरदीद नहीं आई इस वक्त तक।
दूसरी तरफ से अभी तक तरदीद नहीं आई कि ये बंदा जो ये कह रहा है सच कह रहा है झूठ कह रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी। फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इमरान खान का एक बयान आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। इतना बड़ा एक राज अगला खोल रहा है मीडिया पे आके, और उसने बरतानवी पुलिस को भी दरख्वास्त दे दी है इस सिलसिले में कि ये जनाब ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कौन था? अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें इमरान खान साहब का जो जुलूस है वो पिंडी पहुंच चुका है। अब उसको होल्ड कर लिया गया, उसको किस लिए होल्ड किया गया है इसके आगे जो मैं बात करूँगा। और फिर जनाब अहम तैनाती की बहस चल रही है। इस मतलब इस वक्त पीक पे है जी। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, सारी अलवी साहब से मुलाकात होती है, इसहाक डार साहब की मुलाकात होती है। ये बहस में ये टॉप टॉपिक्स है इस वक्त, तैनाती टॉप टॉपिक है। ऐसे में एक ये चीज़ एक नई मतलब मीडिया पे वो बंदा आ गया, अचानक आ गया। इतने अरसे से ये कत्ल की धूम और हमले की धूम जो है मची हुई है, वबेला मचा हुआ है, तो वो नहीं आया। मगर इसी मौके पे वो उसे क्यों वापस सामने लाया गया, कौन है? अब इसमें ये भी सवाल पैदा होता है कि नून लीग में भी धड़े हैं क्या? नून लीग में से वो धड़ा जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, क्या वो लेके आए? आखिर कोई तो है कि इतना अरसा शख्स खामोश रहता है, अचानक उसका ज़मीर कैसे वो जाग गया कि जिस वो सामने मीडिया पे आके वो कह रहा है जनाब, और किसी ने कहा भी नहीं, वो खुद आ गया है। नासिर भट्ट का नाम ले रहा है। नासिर भट्ट कौन है? उस क्या उसने बंदे अरेंज किए हैं? और जो अरेंज किए हैं वो तो फिर यहाँ पर मौजूद है, किस लिए सर पटक रहे हैं तलाश करने के लिए? आप नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे बंदे कौन है भाई, वो बता देंगे जिन्हें हायर किया हुआ है। तो ये टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है इस वक्त इशू चल रहे हैं, और ऐसे में एक नई बहस छेड़ देना क्या उन टॉपिक्स को दबाने के लिए किया गया कि ज़ाहिर है अब ये देखें कल आज जो है ये सारी खबरें हर तरफ चल रही होंगी, हर तरफ ये चल रही होंगी, अभी तक चल चुकी हैं। और अब ये बहस एक नई चल चुकी है और दूसरी जो है बहस वो नीचे चली जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है जी, टाइमिंग की मैं बात कर रहा था। अब इसके बाद जनाब मुलाकात होती है इसहाक डार साहब की और अलवी साहब की। आपको पता है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी, और इसमें समझें अलवी साहब जो है वो इमरान खान साहब के नुमाइंदे हैं, और जो दूसरी तरफ सबसे इसहाक डार साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के सारी नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी उनकी समधी है। अब उन्होंने अपने भाई को ये टास्क नहीं दिया, उन्होंने अपने समधी को टास्क दिया है। मतलब ये है कि भाई को वो बातें नहीं की जाके करने के लिए, उन्हें एथराइज़ नहीं किया। मगर मैं पहले भी बता चुका हूँ, समधी साहब जो है वो उन्हें एथराइज़ किया। अब उनमें अलवी साहब के साथ क्या बातें हुई, उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इनकी आपस में। मैंने पिछले भी लाग में बताया था कि सियासी लोग आपस में मिल के जो है तो शायद अब सियासी हल निकालना चाहते हैं, इसीलिए लॉन्ग मार्च भी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। वरना वो पिंडी पहुंचा हुआ, आज तो पिंडी से मेरा ख्याल है आगे मूव करने के लिए तैयार होना चाहिए था, मगर उसमें थोड़ा सा गैप दे दिया गया है। अब इसमें जो इनसे अलवी साहब से मुलाकात हुई है, उसमें जो चीज़ें तय की हैं, अलवी साहब ने आगे इमरान खान साहब से डिस्कस किया, और वापस भी वो कंफर्म कर चुके हैं। इमरान खान साहब जो है इन बातों पे एग्री कर चुके हैं। अब बातें क्या है उसमें तो ये है कि इलेक्शन जो, और उसमें इलेक्शन में जो इन्होंने करनी है उसका तय करना है, इलेक्शन जो किस तरह से करवाना है, और उसमें तरमीम क्या करनी है, इलेक्शन की जो जो भी आपस की वो कम्प्लिकेशंस है वो किस तरह से तय करनी है। एक तो ये बात हो गई और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। फिर इसमें बात है जी अर्ली इलेक्शन जो है वो भी कराने की बात हुई। अर्ली इलेक्शन, उसमें डेट की बात करनी है, डेट तय करनी है, कब करना है और कैसे करना है, वो बात होगी। फिर इस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी आपको पता है कि इमरान खान साहब का एतराज़ है, तो वो उन्होंने शायद इस पर भी वो किया है कि इसको भी चले, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसको चेंज कर देते हैं, जिस पर आपको एतराज़ है ये भी रिफॉर्म्स कर लेते हैं, और इसके लिए हम सलूशन निकाल लेंगे। फिर इसके बाद आर्मी एक्ट में जी, आर्मी एक्ट में जो तरमीम है, और उसमें ख़ास तौर पे एक्सटेंशन के हवाले से जो है कि इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए तरमीम करके आर्मी एक्ट में, तो वो उसमें इमरान खान साहब से, ये भी अलवी साहब से जो तय हुआ है, ज़ाहिर आगे इमरान खान से साहब से उन्होंने बात की है।
और ये सिलसिला आइंदा के लिए ख़त्म कर दे। ये पॉइंट्स जी उनके साथ तय हुए और सदर ममलकत जो है उन्होंने ये सारा कुछ खान साहब को जो है कन्वे कर दिया और ख़ान साहब ने वापस ओके कर दिए। और कुछ जवाबात आज खान साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो उनके फाइनल जवाब देने हैं। सबसे बड़ा मुतालबा जो खान साहब ने किया वो किया जी इंतखाबात का ऐलान करें, हम वापस जो है तो आपके साथ बैठ कर डिस्कस कर लेंगे। और इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीटीआई जो है अगर इलेक्शन का ऐलान होता है वापस असम्बली में जाके सारी तरमीम पे उनके साथ गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ के जो है तो वो बात करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी। सियासी लोगों ने शायद सोच लिया है कि हमें सियासी तौर पे ये अपने मसाइल को हल कर लेना चाहिए। कल भी जैसे मैंने बोला था अपने व्लॉग में कि बैसाखियों के ज़रिए जो लेके आएगा, जो भी आके बैठेगा उसकी बैसाखी किसी वक्त भी छीनी जा सकती है। बैसाखी की सारे अब ज़्यादा नहीं चल सकते। चलेंगे तो अवाम से, जो अवाम से इलेक्ट होके आएगा, मैंडेट के साथ आएगा, वही बैठ सकेगा। जो मैंडेट के साथ नहीं आएगा, मैंडेट को एक तरफ रखेगा, बैसाखियाँ तो पता है बैसाखियाँ होती हैं, वो सारा होता है, सारा छिन जाए तो फिर आप एक घोड़ी के नहीं रहते, आपको किसी वक्त भी उठा के बाहर फेंका जा सकता है। ये थी जी। और इस पे दूसरी बात ये लॉन्ग मार्च, इसी के पीछे जो है लॉन्ग मार्च का आपको पता है डिले जो है वो 3-4 दिन को आगे कर दिया गया है। 26 तारीख 26 जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। 26 तारीख जो है वो देख सुन के बड़े समझ बूझ के बाद 26 तक पोस्टपोन किया गया है, ताकि इस दौरान जो है जो मामलात हम तय करने जा रहे हैं क्या उस पर दोनों पार्टियां आपस में वो या पीडीएम एक पार्टी है और दूसरी आपको पता है पीटीआई, क्या इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती, इस हवाले से जो है तो आपस में ये तय कर लेंगे। 26 तक सारा कुछ सामने आ जाएगा। जो भी मामलात हैं, अगर नहीं आते तो फिर इमरान खान साहब ही विल गो फॉरवर्ड। तो उससे पहले पहले जो तो ये आपस में सारा कुछ तय कर लेंगे। नहीं होता तो फिर 26 को खान साहब आगे इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद, अच्छा, इस बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। आपको पता है कि इस्लामाबाद में एंट्री के लिए और वहाँ पर किसी जगह बैठने के लिए जो है तो वो एक अड़फड़ हुई थी कि जनाब नहीं देते, बड़ी वो इस तरह से है, डीसी साहब वो परमिशन नहीं दे रहे। डीसी साहब कौन है? डीसी साहब जो है वो ही गवर्नमेंट जो कहती है वो डीसी साहब ज़ाहिर है उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इस हवाले से डीसी साहब के हवाले से कहा जा रहा था भी इजाज़त नहीं दे रहे, मगर अब इजाज़त भी मिल गई है। एंट्री में इस्लामाबाद में एंट्री की भी मखसूस जगह तक जाने के लिए जहाँ पीटीआई जाती है वहाँ पर जाने के लिए इजाज़त मिल गई है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वो काम है जिसके नतीजे में ये सारा कुछ परमिशन वगैरह दे रही है। मतलब बैकडोर जो सेटलमेंट्स आपस में हो रही है उसके जो नतायज हैं वो हमारे सामने भी देखने को मिल रहे हैं कि कन्फ्रंट्रेशन आप देखेंगे वो अब ज़ुबानी कलामी नुमाइंदगान के ज़रिए होती है, बाकी पीछे जो है वो तय हो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब, कल मैं देख रहा था बड़ी इम्पॉर्टेंट जनाब, एक तरफ इमरान खान साहब अपने से जुलूस से खिताब कर रहे थे, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही थी, जिसमें बड़ी जो नोटेबल बात थी ना, बहुत सारा कुछ है जी। इमरान खान ने ये किया वो किया, मतलब ये इनकी रिवायती बातें हैं। जैसे उस्मान गनी साहब कह रहे थे ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंच जाएगा। जैसे ये सैयद गनी साहब वो कहते हैं ये इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा। और सैयद गनी साहब आपके पास तो बंदे ही कोई नहीं है, उसके साथ तो 4 बंदे, आपके साथ तो आधा बंदा भी नहीं है। आप जहाँ इंटरव्यू दे रहे होते हैं आपको देखने वाले कोई नहीं होते, आपको तो यहीं से अपनी हैसियत पता चलनी चाहिए। आपके वज़ीर ख़ारजा जो है वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, देखें व्यूअर्स कितने थे। ये आपकी पॉपुलैरिटी है। तो छोड़े बातों को, इस्लामाबाद पहुँचता है नहीं पहुँचता, ये बड़ी बड़ी बातें ना किया करें। ये आपकी पीपल्स पार्टी के लेवल के बहुत बॉटम पे आप चले गए, आप छोड़ें इन बातों को। बड़ी पार्टी है पीटीआई। तो ये मजाक ना किया करें कौम के साथ कि वो पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, कोई कहता है लोग हैं या नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब जनाब अलवी साहब को थ्रेट कर रहे थे। वो कह रहे थे पहले भी गैर आइनी अलवी साहब ने जो है तो पीटीआई की हमायत की है और गैर आइनी तरीके से इनको सहारा दिया है। तो अब अगर उन्होंने ये इस सिलसिले में कोई वो गड़बड़ की कोशिश की तो हम देख लेंगे। अब अलवी साहब को सदर ममलकत तो भुगतना पड़ेगा अगर गलत तरीके से, गैर आइनी तरीके से। फिर कौन सा गैर आइनी तरीका उन्होंने पहले इख्तियार किया, अब कौन सा गैर आइनी तरीका, क्यों उनके पास आप जा रहे हैं? मतलब मामलात को सेटल करने की कोशिश ना, पीपल्स पार्टी जो है आपके, तो क्या करेंगे आप? मतलब आप एक चीफ एग्जेक्टिव मुल्क का है, आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि आपको भुगतना पड़ेगा, हम आपको देख लेंगे जनाब अगर आपने इस दफ़ा कोशिश गड़बड़ करने की कोशिश की। वो क्या गड़बड़ करेंगे? अन्य ओहदे पे बैठे हुए आपके जरदारी साहब नहीं है वो
कोई गैर आईनी ओहदे पे बैठ के गैर आईनी काम करेंगे। आपने देखे हुए हैं, अपने पीपल्स पार्टी को ज़रा हिस्ट्री निकाल के देखें कहाँ का गैर आईनी वो काम हुए हैं। आप भुट्टो साहब से शुरू करें, अपने नाना से, तो आपको पता चल जाएगा आइन पे कितने चले हैं और कितनी खिलाफवर्जियाँ की हैं। तो सदर मुमलकत को आप ना तड़ियाँ लगाएं, आप शायद इसमें फंस भी जाएं। तो ये थे जी मामलात आज तक, बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की, ख़ास तौर पे ये जो हमला हुआ है अरशद शरीफ साहब का कत्ल, और वो इस पर डिस्कस करना। तो बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। नेक्स्ट जो है तो मिलते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम थे सेहत के लिहाज से, उस वजह से हाजिर नहीं हो सका, तो गैप आया बीच पे एक दिन का। माजरत खाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आइए मिलकर अपनी धरती मांग ली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।